हमारे देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बहादुर सेना है और यही कारण है कि पूरे देश को अपनी सेना पर नाज है और गर्व है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे वीर सैनिक, वीर सैन्य अफसर साइकिल पर सवार होकर बर्फीली चोटियों से निकलकर, बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर समुद्र की तलहटी तक पहुंच रहे हैं और एक संदेश और एक मैसेज लेके चले हैं। तो क्या संदेश और मैसेज मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं कि बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर ये हमारे वीर सैन्य अधिकारी समुद्र की तलहटी तक पहुंचेंगे और एक मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को उससे जोड़ेंगे कि आखिर ये जो मौका है, ऐतिहासिक क्षण जो बनाया जा रहा है, जो इतनी लंबी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए सेना अधिकारी हैं। मैम, साइकिल यात्रा आज आगरा पहुंची है जी, क्या उद्देश्य है और एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारी जो टीए रेजिमेंट्स अलग अलग जगह पे हैं, हम चाहते हैं कि उनका प्रेजेंस के बारे में सबको पता चले कि कितनी सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की टीए रेजिमेंट्स हैं और टीए यूनिट्स हैं। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि टीए किस किस्म की फौज है, जो सिटीजन आर्मी है, और इसमें किस किस्म से लोग आ सकते हैं जो अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। आज साइकिल यात्रा आगरा पहुंची है, किस तरह से वेलकम किया गया, किस तरह का रिस्पॉन्स था? मेजर रावत जो कि टीम को लीड कर रहे हैं, वो हमारे 801 के प्रांगण में इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं और मैं इनका और इनकी पूरी टीम का स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि टीम को हमारे यहाँ आने का मौका मिला है और हम लोगों को इनको होस्ट करने का मौका मिला है, क्योंकि हम टीए वाले हैं और ये प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन जो है वो हमारे लिए बहुत खास है और मौका मिला है हमारे को इनको देखने का। तो ये हमारे साथ रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये कंफर्टेबल हो, बट इससे ज्यादा जरूरी कि इन्होंने इतनी चैलेंजिंग जर्नी ऑलरेडी करी है और इतनी चैलेंजिंग जर्नी आगे करने जा रहे हैं। हम इनको ऑल द बेस्ट देते हैं। हमने इनको कल मथुरा में रिसीव किया था और आज ये आगरा में है और कल आगे बढ़ेंगे मुरैना की ओर और फिर आगे ग्वालियर जाएंगे। तो मैं इनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई और बेस्ट विशेस देती हूँ। सर, आपसे बात करेंगे, बर्फीली चोटियों से आप निकल कर आए हैं और समुद्र की तलहटी तक पहुंचने वाले हैं, किस तरह का पूरा सफर है, क्या मैसेज? जी, सफर जो हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन लेक का सफर था वो काफी चैलेंजिंग था। अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है और आम आदमी को, जो वहाँ पोस्टेड सोल्जर है, उसको भी बेयर मिनिमम मूवमेंट के हुक्म रहते हैं। उस एनवायरनमेंट में मेरी टीम ने बहुत आला दर्जे की परफॉर्मेंस दी है और हमारे को कोई माइनर माउंटेन सिकनेस का भी केस नहीं आया। इसका श्रेय हमारी जो ट्रेनिंग के दौरान हमने एक्सटेंसिव प्राणायाम सेशंस किए थे योगा के, तो उन्होंने हमें बहुत मदद करी। और एक बार आप जब पहाड़ों से उतर के नीचे आ जाते हैं तो चैलेंज अलग किस्म के हैं। ट्रैफिक और रॉन्ग साइड आने वाले जो हमारे देशवासी हैं वो सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे साथ नोडल यूनिट्स चल रही हैं और पुलिस के एस्कॉर्ट जो चलते हैं, मिलिट्री पुलिस के एस्कॉर्ट चलते हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, हमें सेफली सिक्योरली यहाँ तक लेके आए हैं। और एक बार हम ये क्रॉस करके डेक्कन में चले जाएंगे, डेक्कन में ह्यूमिडिटी और हीट और थोड़ी और यहाँ से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंड्योरेंस इम्पैक्ट होती है, बॉडी की कैपेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। उसके बाद हम जब एक बार अपने आइलैंड लेग में जाएंगे तो हम हर आइलैंड टू आइलैंड, जो बड़े टापू हैं अंडमान निकोबार के, पोर्ट ब्लेयर, कमोटा, कार निकोबार और कैम्बल बे, इन पे साइकिल करेंगे और आइलैंड टू आइलैंड सेलिंग करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कैम्बल बे पे पहुंचने के बाद हम एक स्कूबा डाइव करेंगे, डीप स्कूबा डाइव। और 2004 में जो इंदिरा पॉइंट समुद्र के नीचे चला गया था, वहां पे जाके भारत का झंडा गाड़ेंगे और फिर इस एक्सपीडिशन को विश्राम देंगे। तो साइकिल से निकले हैं, एक लंबी यात्रा तय कर रहे हैं, इस बीच जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह सब जुड़े? जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम टीम से हम सारी ये बात करते रहते हैं, जब इतनी भारी संख्या में लोग उमड़ के आते हैं गांव देहात से और शहरों में, तो बेहद भावुक कर देता है तो ये लोगों का रिस्पॉन्स हमें। और लड़कों को इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, हमें भी बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। पुराने वेटरन्स, सिविलियंस, जिला परिषद के मेंबर्स, एमएलएज, एमपीज, भारी मात्रा में लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। खासकर प्रेस में जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें ज़बरदस्त कवरेज दी है लद्दाख से लेके अभी तक। तो इन सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये आता है कि हमें हौसला मिलता है और कि हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं कर रहे हैं साइकिल। जब
100 किलोमीटर दिन में साइकिल चलाना है, तो हमें ऐसा लगता है हमारे साथ पूरे देश की ताकत लगी हुई है और हमें पूरा उम्मीद है कि हम अपने जो हमने टास्क सोचा है उसको टाइम से कंप्लीट करेंगे और सेफली कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे साथ चीफ फोर्स के सैन्य अधिकारी हैं जो कि आगरा पहुंचे हैं साइकिल यात्रा को लेकर। और इस साइकिल यात्रा आम साइकिल यात्रा नहीं, एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि एक कोने से लेकर देश के दूसरे कोने तक पहुंचना है और करीब 5500 किलोमीटर का ये पूरा सफर है। और ये साइकिल यात्रा आज आगरा पहुंची है। सैन्य अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद है और इस समय मौजूद है आगरा के किला के अंदर, जहां सैन्य अधिकारियों ने वेलकम किया है इस पूरी टीम का। और ये टीम अब आगे चलकर देश के अन्य हिस्सों से होकर निकलते हुए एक मैसेज को लोगों तक पहुंचाएगी। और जिस तरह से लोगों का जुड़ना कहा जाता है, क्योंकि हमारी आर्मी के लिए पूरे देश के दिल में सम्मान है, वही दर्शाता है कि जब ये साइकिल यात्रा जिस जिस शहर से जिस इलाके से निकलती है वहां लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।